ओम शांति। आज 15 मई 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाबा और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दुनिया में रिफ्रेश होने के लिए, एंटरटेन होने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना एफर्ट करते हैं। बाहर घूमने जाना होता है, रेस्टोरेंट जाना होता है, क्लब्स जाना होता है। हम रिफ्रेश होते हैं परमात्मा को याद करके, और परमात्मा से जो भी प्राप्तियां हमें होती है उसको याद करके। अगर बहुत सहज रीति योग लगाना चाहते हैं, आसानी से योग लगाना चाहते हैं, तो उसका साधन है शुक्राना। इस चीज को महसूस करना कि परमात्मा से क्या प्राप्तियां हमें हुई, तो ऑटोमेटिकली हम रिफ्रेश हो जाएंगे। दुनिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बिजनेसेस इतना क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सभी बोर्ड हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं, रिफ्रेश होना चाहते हैं। और हमें रिफ्रेश होने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता, क्योंकि रिफ्रेश होने के लिए परमात्मा को और वर्षे को, विच मीन्स इनहेरिटेंस, प्राप्तियां, इसको याद करते हैं। दूसरा पॉइंट है ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं जैसे हमारे हाथ और पैर होते हैं, उनको कितनी आसानी से जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो बुद्धि है, इसको जहाँ हम लगाना चाहे वहाँ लगा सके। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वरीय अथॉरिटी मतलब अपनी कर्मेंद्रियों को आत्मा को मालिक समझ, कर्मेंद्रियों को अथॉरिटी से चलाने वाले। जैसे बात करना आसान लगता है, ऐसे ही शांत रहना भी उतना ही आसान लगे। बाबा कहते जब ये अभ्यास आसान हो जाएगा और निरंतर हो जाएगा, तब मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे। जैसे अपने हाथ और पैर को आसानी से चला सकते हैं, ऐसे ही अपनी बुद्धि को और अपने थॉट्स को जहां चाहे वहां चला सके। तीसरा पॉइंट है स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। इतनी पावरफुल बात है ना। कई बार परिस्थिति में हम उलझ जाते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो जितनी हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, आंतरिक बल बढ़ेगा, उतना हर परिस्थिति, चाहे एक्सट्रीमली नेगेटिव सर्कमस्टांस भी हो, लेकिन हम स्टेबल रह पाएंगे। जैसे कोई फिजिकली स्ट्रांग है और हलचल हो रही है ना, या कोई खींच रहा है या बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, तो फिजिकली स्ट्रांग होने के कारण भले ही वेट ज़्यादा है लेकिन शांत रहेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। लेकिन जो कमज़ोर होंगे वो डगमग होंगे, परेशान होंगे। ऐसे ही जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो कितनी भी भारी परिस्थिति आ जाए हम शांति से उसको फेस कर लेते हैं। तो स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, स्वयं रिफ्रेश होकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए परमात्मा को और उनसे प्राप्तियों को याद करना है। दूसरा, ईश्वरीय अथॉरिटी से संकल्प और बुद्धि, थॉट्स और इंटेलेक्ट दोनों को ऑर्डर के प्रमाण चलाना है। जैसे हाथ और पैर को चलाते हैं तो क्या बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। और तीसरा, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। बाबा का प्रकाश मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहा है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं और बाहर की हर परिस्थिति मेरी शक्ति के आगे कमजोर है। I have the power to face every situation in my life.
जीवन की हर परिस्थिति को फेस करने की शक्ति मेरे अंदर है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।